Hello student, most welcome to my YouTube channel maths.com. I am going to tell you chapter concept and most important highly expected question for exam class 9 में CBSE chapter linear equation in two variables. Achievement chapter with trick. Okay, let's see. देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है draw the graph of the equation 2x minus y plus 3 equal to 0 using the graph. Find the value of y when x equal to 2 और x equal to minus 3. अब देखिए इक्वेशन आपकी क्या है 2x minus y plus 3 equal to 0 है. तो देखिए इस इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड कर लिए. तो देखिए हम वैल्यू उसकी फाइंड करेंगे जो हमें इजी लगे. अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये माइनस का y है. ओके, अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें, ये माइनस का y हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा प्लस का y और हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बचेगा. मीन्स y की वैल्यू हमारी निकल आई. अगर हम कहें तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2x प्लस 3. ओके, ये इजी है. बट अगर हम कहते हैं कि आप x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन x की कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. जैसे आपकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू में माइनस वाई हम इधर ले जाते तो प्लस का y होता और ये माइनस 3 होता. x इक्वल टू में y अपॉन 2 एंड माइनस 3 अपॉन 2 आ जाता. ओके, ये फ्रैक्शन में आ जाता. तो जो आपको इजी लगे, अगर x इजीली वे में निकल रहा है तो x की वैल्यू निकालिए, y अगर निकल रहा है तो y निकालिए. ओके, तो हमारा यहाँ y इजीली निकला है. अगर हम x निकालते तो हमारा फ्रैक्शन में आता. सॉल्व ये भी हो जाएगा बट आपको इजी वे में फाइंड करना है. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे. हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमें y की वैल्यू मिलनी चाहिए. तो सपोज मान लीजिए हमने x की जगह पे 0 रख दिया, तो 2 0 प्लस 3, तो ये 0 हो जाएगा. प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 3. मीन्स अगर हमने x 0 रखा है तो y हमारा कितना आया है 3 आया है. ओके, और ध्यान रखिएगा आप वही नंबर रखिएगा जो आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप 100 रख दें, 150 रख दें. ऐसा नंबर आपको पुट करना है जो आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकें. अब प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं. अब मान लीजिए हमने ये हो गया. अब फिर हमने कॉपी कर लिया, y इक्वल टू में क्या था आपका 2x प्लस 3 था, हम 0 रख देते हैं. y इक्वल टू में 2 इंटू 0 प्लस 3. ओके, 0 तो रख चुके हैं, अब हम 1 रख देते हैं. तो 2 और x की वैल्यू हमने 1 रख दिया 3, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना आ गया 5 आ गया. मतलब x हमने कितना रखा है 1 रखा है, तो y कितना आ गया 5 आ गया. ओके, क्लियर हो गया. तो मिनिमम हम 2 वैल्यू निकाल लें, मैक्सिमम 3 4 आप जितनी भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं. ओके, 3 सफिशिएंट है, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 और मैक्सिमम अगर निकालना हो तो 3 वैल्यू तक निकाल लीजिए. अब हम फिर इक्वेशन लिख लेते हैं. y इक्वल टू में 2x प्लस 3 है. आप माइनस भी रख सकते हैं. जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दिया प्लस 3, तो ये कितना हो गया -2 प्लस 3, तो कितना हो गया 1 आ गया. तो x हमने कितना रखा -1 रखा, तो y हमारा कितना आया 1 आया. ओके, हमने x y की वैल्यू निकाल ली. अब आपको क्या करना है, ग्राफ आपको प्लॉट करना है. कैसे, x पे 0 y पे 3. तो x पे 0 ये है और y पे आपका 3 ये है, तो ये पॉइंट हो गया. ये पॉइंट आपका क्या हो गया 0,3 हो गया. ओके, लिख भी सकते हैं 0,3. दूसरा आपका x पे 1 y पे 5, तो x पे 1 ये है और y पे 5 अगर आप आ जाएंगे तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा. इस पे आपका x पे 1 है, y पे 5 है, तो 1 5. ओके, थर्ड है x पे -1 y पे 1, तो x पे -1 ये है और y पे आपका कितना है 1 है, आपका ये है. ओके, तो देखिए ये दोनों आपका कहाँ पे आ जाएगा, x का -1 ये है और y का आपका -1 ये है, तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे आपके. ओके, -1 और 1 हो गया. ओके, अब आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आपकी बननी चाहिए. अब डॉट डॉट से आप मिलाएंगे और स्केल रखेंगे और इस लाइन को आप मीट कर देंगे जो आपके डॉट पॉइंट बने हुए हैं. ओके, देखिए ये स्केल से ड्रा करिएगा तो ये मिल के जाएगी, ये डॉट से जो है मिल के लाइन आएगी, ये लाइन ऐसे निकलेगी. ओके, अभी स्केल नहीं है बट आप ध्यान रखिएगा ये लाइन एकदम स्ट्रेट जाएगी ऐसे. ओके, और ये ऐसे कट होते हुए चली जाएगी. ओके, अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो आपका राइट है, अगर नहीं आ रही है तो रॉन्ग है. अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है, पूछ रहा है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू 2 है. ओके, तो अब देखिए x इक्वल टू 2 ये है ना, तो आप इसको ले जाएंगे और लाइन पे आप टच कर देंगे. ये लाइन पे यहाँ पे टच हो गई, तो अब आप यहाँ पे y देखेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली जब ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. देखिए y कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो व्हेन x इक्वल टू 2, ओके, तो y आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा. अब सेकंड में आपसे कह रहा है व्हेन
x इक्वल टू कितना है आपका -3 है। अब x इक्वल टू -3 है आपका, ओके। तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, y पे टच करेंगे, ये लाइन पे टच करेंगे, इस लाइन को और एक्सटेंड कर लीजिएगा और इसको लेके आएंगे यहाँ पे टच करेंगे। तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा कि ग्राफ पे जब एग्जैक्टली जाएंगे तो ये आपका -3 पे आ जाएगा। तो y भी आपका कितना आ जाएगा -3, ओके। तो ग्राफ पे जब बनाएंगे स्केल से तो एग्जैक्टली आपके आंसर निकल आएंगे। बस आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करेंगे, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए, अब अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। फिर x इक्वल टू 2, जहां पे x होगा वहां पे लाइन में हम टच करेंगे, वहां से y की वैल्यू देखेंगे वो आएगी। फिर कह रहा है x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 जो हमने लाइन हमने ड्रॉ की इसको टच करेंगे, वहां से हम y देखेंगे, y हमारा कितना आ रहा है, जो आएगा वो उसकी हम वैल्यू रख देंगे, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राफ पेपर पे इसकी प्रैक्टिस करिए, एग्जैक्टली आंसर फाइंड होगा, ओके। और इसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई है, प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।